हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक्सरसाइज यानी 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो वीवीआई है, जो मैट्रिक के परीक्षा में बिहार बोर्ड के बच्चों को भी और सीबीएसई के लिए भी बेहतर है, जो पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए ये गांठ बांधकर आप समझ जाइए कि ये पूछता है हमेशा, इसलिए इस क्वेश्चन पर मेरा ज़्यादा फोकस है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और समझने का आप प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद मानेंगे, माना कि 6 प्लस रूट 2 है ना, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए कंडीशन क्या होता है, यानी परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा p और q पूर्णांक है, पूर्णांक होता है जहां q इज इक्वल टू नॉट 0। इसलिए क्या हो जाएगा, p बाई क्यू इज इक्वल टू 6 प्लस रूट 2। यहाँ p और q को p और q को क्या करना है, p और q को विभाजित किया जा सकता है। p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके, है ना, करके a बाई b प्राप्त कर सकते हैं, a बाई b प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए a बाई b इक्वल टू 6 प्लस रूट 2 लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रूट टू इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, a बाई बी माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2, या इसको लिख सकते हैं रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई बी माइनस 6। अब यहाँ पर रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 6b, बाई क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद आगे भी इसको लेकर चलेंगे, जगह नहीं है इसलिए इसको मिटाते हैं। आगे देखिए, रूट 2 इक्वल टू a माइनस 6b बाई b एक परिमेय संख्या है, जबकि जो है यह विरोधाभास, जबकि यह विरोधाभास
क्या है? विरोधाभास परिणाम। परिणाम निकलता है, विरोधाभास परिणाम गलत कल्पना से निकलता है। इसलिए रूट टू परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है। अतः या अपरिमेय संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए 6 प्लस रूट 2 है ना, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हम 6 प्लस रूट 2 को हम लोग साबित किए हैं, उसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको। क्या है आपका? माना कि 7√5 परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त होता है तथा p और q पूर्णांक होता है एवं q डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए p/q इक्वल टू 7√5। यहाँ p और q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके a/b प्राप्त करते हैं। इसलिए a/b इक्वल टू 7√5 है। अब क्या हो जाएगा? a/7 इक्वल टू √5 ऐसे लिख सकते हैं। a/7 भी इक्वल टू √5 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं इसके बाद, चूंकि a तथा b पूर्णांक है और 7 भी
पूर्णांक है, इसलिए a बाई 7b है ना, a बाई 7b एक परिमेय संख्या, जबकि दायां पक्ष √5 अपरिमेय संख्या है। इससे यह विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। इसको मिटा लेते हैं। यह हमारी गलत कल्पना से प्राप्त परिणाम होता है। इसलिए यह एक जो है सहअभाज्य है। अतः संख्या न होकर यह अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। अपरिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। अतः 7√5 है ना, अपरिमेय संख्या है।